तो आज का टॉपिक है हमारा VPC। VPC मीन्स वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। ठीक है, जैसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन होती है, अगर फिजिकली बात करेंगे तो ये हमारी होती है ऑर्गेनाइजेशन, राइट। और इस ऑर्गेनाइजेशन में आप क्या करते हो, अपने ये सिस्टम्स लगाते हो सारे फिजिकली, है ना, डायरेक्टली। मतलब समझ लो वहाँ पर अलग अलग रूम होती है अपनी, ये रूम है, इधर में और रूम्स हैं। तो यहाँ पर आपने अपना पूरा इंफ्रा लगा दिया, राइट। इसमें आपने राउटर लगा दिए, आपने यहाँ पर मॉडेम्स लगा दिए, यहाँ पर अपने स्विचेस लगा दिए। ऐसा पकड़ कर आपका ये एनवायरनमेंट क्रिएट होता है फिजिकली। तो वैसे ही यहाँ पर वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, ठीक है, दैट इज अ VPC। तो ये जो आपको जो दिख रहा है, ये जो कंप्लीटली, ये क्या है, ये हमारा एक AWS का रीजन है, राइट। हम कौन से रीजन में काम कर रहे हैं, मुंबई में, है ना, मुंबई ये इनका रीजन है, राइट। तो मुंबई रीजन में हम लॉग इन हुए, तो यहाँ पर हमको क्या मिलता है, देखो आप थोड़ा अपने को कंपेयर करना पड़ेगा। जैसे आप इसमें जब जाते हो, राइट, आप इस सर्विसेज के अंदर में जाओ, जैसे आप लॉगिन होते हो, ये ऑप्शन आपको दिखता है। मुंबई में जाओ या कोई भी आप इसमें रीजन में आप लॉगिन करेंगे, ओके। तो मैं मुंबई में हूँ, जैसे गया तो हमको इतनी सारी सर्विसेज दिख रही है, रीजन वाइज ये सारी सर्विसेज हमको दिखती है, राइट। ये रीजन में आप आए, यहाँ पर आप गए EC2 में, EC2 में आपने यहाँ पर अपना एक इंस्टेंस लॉन्च किया, ओके। तो ये जो इंस्टेंस आप लॉन्च कर रहे हो, ये इंस्टेंस किस तरीके से लॉन्च हो रहा है, बैकएंड में क्या हो रहा है, ये कनेक्ट कैसे हो रहा है, इसमें नेट कैसे चल रहा है, ठीक है, वही ये पूरा कॉन्सेप्ट है। तो AWS ने क्या किया है कि AWS ने ये बनाया है, मतलब VPC वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। तो VPC नथिंग बट व्हाट, एक वर्किंग एरिया हम बोल सकते हैं, वर्किंग आइसोलेटेड एरिया, जहां पर जो कंपनियां जो है, जितने भी क्लाइंट आ रहे हैं उसके, वो अपने अपने एरिया में क्या करे, काम करे। मुंबई रीजन में तो काफी सारे लोग लॉग इन करते होंगे, है ना, कई कंपनियां लॉग इन करती होंगी। तो सारी कंपनियां मुंबई रीजन पे काम तो कर रही है, बट वो वर्क कैसे करेगी, तो वर्क करने के लिए अमेजॉन ने ये VPC का कॉन्सेप्ट निकाला है। मतलब मैं शॉर्टकट में उसको समझाऊँ तो थ्योरी के अकॉर्डिंग में जाएंगे हम लोग, तो थ्योरी में तो काफी सारी चीजें दी हुई है। ये देखो मैं थ्योरी भी आपको दिखाता हूँ, एक बेसिक थ्योरी मैंने निकाला हुआ है। कम से कम 2 दिन तो एटलीस्ट लगेंगे समझने को इसको। ये ठीक है, VPC स्टैंड फॉर वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। Amazon Virtual Private Cloud (VPC) provide a logically isolated area of the AWS cloud, where you can launch AWS resources in a virtual network that you define. ठीक है, समझा, मतलब लॉजिकली आइसोलेटेड एरिया, नथिंग बट अ VPS. You have a complete control over your virtual networking environment, including selecting of the IP addresses, creation of the subnet, configuration of route table and network gateway. ठीक है, पूरा कंट्रोल हमको इन एनवायरनमेंट के ऊपर में मिलता है, जिसको हम लोग इजीली कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ये VPC के अंदर में आपको राउटर मिलता है, VPC के अंदर में आपको इंटरनेट गेटवे मिलता है, नेट गेटवे मिलता है, इसमें आपको IP एड्रेसेस मिलते हैं। इन सबको आप वो अंडर VPC मैनेज कर सकते हो। ठीक है, तो ये है, राइट। तो जैसे हम इस पे अकाउंट क्रिएट करते हैं जब AWS पे, तो जैसे अकाउंट क्रिएट करोगे तो इसमें डिफॉल्ट में आपको ये चीजें मिलेगी,
मतलब ये VPC आपको डिफॉल्ट में मिलेगा। VPC आप यहाँ पर लिख दो, ये आएगा। और इस VPC के अंदर में ये सारे डिवाइसेस डिफॉल्ट में अटैच होंगे। ये देखो दिख रहा है, सबनेट, राउट टेबल, इंटरनेट गेटवे, ये सब कुछ देखो, सिक्योरिटी ग्रुप, नेट गेटवे, ये सब कुछ ऐसे लग के आएगा। ये देखो यहाँ पर देखोगे, दिख रहा है, ये DHCP, इलास्टिक IP, ये सारे ऑप्शन, सिक्योरिटी ग्रुप, ये सब नेटवर्क रिलेटेड सर्विसेज है जो हमको डिफॉल्ट में मिलती है। आप इसमें यूआर VPC के अंदर में जाओगे तो ये देखो आपको इसका डिफॉल्ट VPC मिलेगा। ओके, ये इसका रेंज है। जो आपको IP एड्रेस मिलते हैं वो सब यही रेंज में से हमको मिलते हैं। ठीक है, आप इस पर क्लिक करोगे, ये इसके अंदर में क्या क्या ऑप्शन से देखो दिखा रहा है आपको पूरा। DNS रिजोल्यूशन, ACL, राउट टेबल, DNS इनेबल है, DHCP इनेबल्ड है, ये रेंज है, IP मिलेगा ये रेंज से, ये उसका ID है, ये सब। ठीक है, उसके बाद सबनेट। सबनेट आपको पता ही है, सबनेट क्यों हम करते हैं, बड़े नेटवर्क को छोटे नेटवर्क में डिवाइड करने के लिए, राइट। सबनेट मतलब का वर्ड लॉजिकल डिवाइडेशन ऑफ नेटवर्क। तो हमने जो बड़ा नेटवर्क है उसको लॉजिकली डिवाइड किया है। तो अमेज़न ने हमको पहले से ही 3 नेटवर्क यहाँ पर देखे रखे हुए हैं। देखो 3 नेटवर्क इन्होंने बनाया है, मतलब दैट इज सबनेट। दिख रहा है, ये अलग अलग आपको 32, ये 0.0 का नेटवर्क और ये 16 का है। ठीक है, ऐसे 3 नेटवर्क यहाँ पर उन्होंने बनाया। उसके बाद में राउट टेबल। आप जैसे कोई भी इंस्टेंस को लॉन्च करते हो तो इंटरनेट उसको मिलता है। क्यों इंटरनेट मिलता है, बिकॉज यहाँ पर राउटर लगा हुआ है। ये देखो ये राउटर है, लॉजिकल राउटर। तो ये राउटर के वजह से ये राउटिंग करता है। ये देखो यहाँ पर राउट दिए हुए हैं, ये देखो यहाँ पर 0.0, ये राउट, ये इन इस एड्रेस को क्या करो, राउट करो, ऐसा उसका मीनिंग है। सबनेट एसोसिएशन, मतलब सबनेट, ये एसोसिएटेड सबनेट है उस राउटर के साथ में, इसकी राउटिंग की हुई है, तब जाकर इंटरनेट चल रहा है। राउट ट्रैफिक मतलब राउट कर रहा है एक्चुअली, राइट। और जो इंटरनेट जो होगा ये बाहर से आएगा, इसके लिए यहाँ पर क्या लगाया हुआ है, इंटरनेट गेटवे। तो ये डिफॉल्ट में यहाँ पर लगाया हुआ है इंटरनेट गेटवे। ओके, कि यहाँ का जो ट्रैफिक है वो बाहर लेकर जाए, राइट। इलास्टिक IP है, DHCP, ये तो हमको अभी नहीं करना है। इलास्टिक IP कॉन्सेप्ट हमने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी देखा हुआ है। इलास्टिक IP मतलब एक पब्लिक IP होता है, पर हम इसको फिक्स कर सकते हैं, राइट। तो ये सारे कैसे दिख रहे हैं आपको, लॉजिकली। उसके बाद में नेट गेटवे। नेट का मीनिंग क्या होता है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेटर, मतलब प्राइवेट टू पब्लिक एंड पब्लिक टू प्राइवेट कन्वर्ट करने का काम ये नेट करता है। ठीक है, तो ये नेट है। ये VPC पेयरिंग मतलब मल्टीपल VPC को हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, ऐसा इसका मीनिंग है, राइट। तो अब हम इसमें आज करेंगे क्या, हम क्या करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा यहाँ पर एक IP है 10.0.0.0 नेटवर्क बोलूंगा मैं, /16 लिख रहा हूँ। इसमें हमको कितने होस्ट मिलते हैं, टोटल 65,536। ये क्या मिलते हैं हमको यहाँ पर, होस्ट नथिंग बट हम क्या बोलेंगे, IP, राइट। तो IP एड्रेसेस हमको इसके अंदर में मिलते हैं, राइट। तो अब अगर मैं सारे IP यूज करता हूँ, मतलब मेरे पास यहाँ पर खाली 100 PC है और 100 के लिए अगर मैं पूरा यूज करता हूँ तो IP एड्रेस क्या आ जाएंगे, बाकी के वेस्ट जाएंगे। उसके लिए फिर क्या बनाया हुआ है, सबनेट कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है, राइट। अगर हम इन IP एड्रेस को डिवाइड करें तो एज पर आर रिक्वायरमेंट हम PCs को IP असाइन कर सकते हैं, राइट। तो जैसे देखो, जैसे आपके पास में वेब सर्वर थे, वेब सर्वर मतलब एक्चुअल सिनेरियो क्या होता है, अगर मैं PSK टेक्नोलॉजीज की भी बात करूंगा तो PSK टेक्नोलॉजीज के एक मेन सर्वर है एक्चुअली, ओके। और उसके ऊपर में हमने और सर्वर क्रिएट किए हुए, बट मैं वैसा ना दिखाते हुए मैं आपको ये 2 दिखाता हूँ कि PSK टेक्नोलॉजीज के 2 सर्वर है, ठीक है, प्राइमरी एंड एक सेकेंडरी समझ लो, राइट। ऐसे 2 सर्वर है। ये सर्वर कौन से हमारे, वेब सर्वर है, वेब सर्वर, राइट। तो इसके अंदर में मतलब हमारी वेबसाइट का डेटा रखा हुआ है, ओके। बहुत अच्छे से आप समझते हो वेब सर्वर मतलब क्या,
वेब सर्वर आपका डेटा रखा हुआ है और बाहर से ये जो लोग हैं इसको एक्सेस करते हैं, राइट। ये हमारा कनेक्टेड भी है, हमने यहाँ पर लोड बैलेंसर भी लगा कर रखा हुआ है। ये दोनों लोड बैलेंसर के साथ में कनेक्टेड है और मेरा जो लोड बैलेंसर है मान लो इसके साथ कनेक्टेड है। इधर से जो भी यूजर XYZ जो भी यूजर होंगे वो यहाँ पर जाते हैं, इसका URL टाइप करते हैं, इनको एक्सेस करते हैं। ओके, तो जस्ट वेब सर्वर है, बट हमने क्या किया है, यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन पुट होगी, ठीक है, इसमें वीडियो है, इमेजेस हैं, सॉन्ग्स, व्हाटएवर, वो हमने इसके अंदर नहीं रखा हुआ है, ना कि कोई दूसरी कंपनियां करती है। हमने क्या किया, ये जो हमारा जो एरिया जो दिख रहा है, ये जो एरिया जो दिख रहा है, ये क्या है, पब्लिक एरिया है, राइट। पब्लिक बिकॉज हर कोई इंसान, मतलब हर यूजर इसको पब्लिकली एक्सेस कर रहा है, बिकॉज दिस आर वेब सर्वर, राइट। बट हमारा क्या है कि डेटाबेस भी है, राइट। क्या है, डेटाबेस है। डेटाबेस का काम क्या होता है, डेटा स्टोर करना, राइट। कौन सा डेटा, अभी इससे रिलेटेड डेटा यहाँ पर स्टोर कर रहा है। मान लो जैसे अभी कुछ यहाँ पर जो आप एक्सेस करते हो, कुछ वीडियो एक्सेस करते हो, हमारे एग्जाम्पल, तो वीडियो हमने एक इसमें स्टोर करके रखे हुए वीडियो है, हमारी कुछ इमेजेस है, या फिर जनरल कोई टेक्स्ट है, ओके, व्हाटएवर, मतलब जो भी डेटा होगा वो पूरा जो डेटा है वो हमारा यहाँ स्टोर नहीं है, यहाँ स्टोर नहीं है, वो कहाँ पर है, यहाँ पर है, ये डीबी सर्वर के अंदर, ये डीबी में है। इवन यूट्यूब का भी देखोगे तो यूट्यूब में आपको दिखता है, वो खाली फ्रंट एंड देखते हैं आप, बैकएंड में सब डेटाबेस के अंदर में डेटा स्टोर होता है, वो है ना, मल्टीपल डेटाबेस सर्वर है उनके, ये डीबी, राइट। तो ये जो है एज अ यूजर आप इसको एक्सेस कर पा रहे हो, ओके, इसको आप नहीं कर सकते है। क्यों नहीं कर सकते, हमने क्या किया है, यहाँ पर एक लॉजिकल बाउंड्री मैंने क्रिएट की हुई है, ओके। ये जो है मेरे जो सर्वर्स है, ये सर्वर है मेरे प्राइवेट सबनेट में, व्हाट, प्राइवेट में है, ठीक है, प्राइवेट सबनेट में। और यहां से हमने इसको इनके साथ जोड़ा हुआ है, इसके साथ हमने कनेक्ट किया है, ओके। ऐसा ना करते हुए मैं इसको हटा देता हूं, इसको हमने जोड़ा हुआ है, समझ लो, ओके। ऐसा खींच लो और ये आ गया हमारा एक डिवाइडेशन हो गया, ये हो गया हमारा प्राइवेट सबनेट ही मैं बोल देता हूँ, प्राइवेट सबनेट, और ये हमारा है पब्लिक सबनेट, ओके। तो कोई भी अगर इधर में एक्सेस करता है, ओके, तो यहां तक क्या आएगा, बट जैसे वो कोई वीडियो को देखना चाहता है, जैसे वीडियो पे करेगा तो यहां से एक रिक्वेस्ट निकलेगी, ओके, इधर में आएगी, और यहां से अगेन रिक्वेस्ट का वापस जाएगी, इधर में जाएगी, ओके। अब इसको प्राइवेट क्यों बोला गया है, हमने क्या किया, इनको जो आईपी जो दिया हुआ है, वो आईपी दिया हुआ है प्राइवेट रेंज का, मान लो 10.0.1. ये हमारा 0 का नेटवर्क है /24, ओके। ये क्या है, प्राइवेट रेंज का आईपी है। और इन सर्वर को जो आईपी है वो कौन सा आईपी है, हमारा ग्लोबल है, जैसे 11.12.1, ये क्या है हमारा, ये हमारा ग्लोबल आईपी एड्रेस, ओके। तो ये यूजर इधर जो एक्सेस भी कर रहे हैं तो वो खाली ये आईपी को एक्सेस कर रहे हैं, राइट। और इंटरनल हम यहाँ पर कोडिंग करते हैं, हमारा पूरा प्रोग्रामिंग किया रहता है, राइट, कि अगर कुछ ऐसे डेटा के लिए क्वेरी आती है तो वो कहां पर फॉरवर्ड करो, इस सबनेट पर फॉरवर्ड करो, यहां से लोड होगा और इधर में आएगी, समझे, ठीक है। ये ऐसा रियल सिनारियो होता है, समझे। तो एक को बोलते हैं पब्लिक सबनेट और एक को बोलते हैं प्राइवेट सबनेट, समझे। बट ये इसके साथ कनेक्ट कैसे हुआ, तो इसको भी ये रेंज का हमने आईपी दिया, ये है फ्रंट एंड के लिए, ओके, मतलब ये खाली इंटरनेट फेसिंग एड्रेस हम बोलेंगे, बट इधर में इनके साथ कनेक्ट करने के लिए इसको ये रेंज का आईपी देना पड़ेगा, तभी तो कनेक्शन होगा। 10.0. आप लगे दूसरा भी नेटवर्क दे सकते हो, इंटरनेट कनेक्टिविटी होती है इसकी,
0.24। तो अभी अगर इसको डेटा कोई पुल करना है यहाँ से, तो कहाँ से, इस एड्रेस को लेते हुए वो डेटा को पुल करेगा, राइट, और इसको देगा और ये एड्रेस से ये लोग उसको एक्सेस करेंगे। वैसे ये मैपिंग होगा डीएनएस के साथ, ये कॉन्सेप्ट है, समझे। तो आप जैसे गूगल को एक्सेस कर रहे हो ना, तो मान लो लगे तो इसको गूगल समझ लो, ओके, या फिर आप यूट्यूब समझ लो। जो वीडियो आप देख रहे हो, वीडियो एक जगह पर नहीं है, यहाँ पर लाखों उनके रीजन वाइज सर्वर लगाकर रखे हुए हैं, ठीक है। तो ऐसा ही सेम एनवायरनमेंट हम छोटे लेवल पर हमारी कंपनी यूज करती है, पर आप अपने कंपनी के लिए या कई दूसरे कस्टमर्स के लिए एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हो, ओके। मान लो बट अगर ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, और मैंने इनको भी ये पब्लिक सबनेट में रखता, तो क्या होता है, ये भी सर्वर एक्सेसिबल होते, यस और नो, ये भी सर्वर एक्सेसिबल हो। तो एक्सेसिबल है, इसका मतलब हैकिंग के अटेम्प्ट होंगे ही होंगे, इतना पूरा डेटाबेस को कितना सारा सिक्योर करना पड़ेगा आपको, राइट। तो इसके लिए कंपनियां मेन वेब सर्वर को फ्रंट में रखेंगी ओपनली और इनको आइसोलेटेड रखती है, ठीक है ये। बट कुछ कंपनियों का बजट नहीं होता, तो क्या करती है कि इसी पीसी में डेटाबेस इंस्टॉल कर लेते हैं, हम कर सकते हैं, इसी पीसी में क्या डाल देंगे, डेटाबेस, तो फिर इनका कोई रोल ही नहीं, ओके। इस पे अगर डेटाबेस डाल दिया तो ये पूरा हट गया ना, इसका कोई रोल नहीं है, डायरेक्ट आप यहाँ पर अपना चला लो। अब आपको मल्टीपल उसको सिक्योरिटी लगानी पड़ेगी, राइट। अगर मान लो अगर कोई हैकर एंटर कर गया इसके अंदर में, तो ये सबको डिस्ट्रॉय कर लेगा, और ये होता भी, ओके। तो अब अमेजोन क्या बोलता है कि मैंने तुमको एक डिफॉल्ट बनाकर दिया हुआ है, हाँ, अगर तुमको लगता है कि आप अपना नेटवर्क डिजाइन करना चाहते हो फॉर सिक्योरिटी अगेन, तो आप अपना बना सकते हो, ऐसा अमेजोन बोलता है। और वो बोलता है कि मैं ये तुमको सर्विस फ्री में दे रहा हूँ, अगर आप अपना वीपीसी क्रिएट करना चाहते हो, यू कैन क्रिएट योर ओन वीपीसी एंड इट्स अ फ्री, ओके। ये फ्री है, इसका कोई चार्जेस नहीं लगता। खाली चार्जेस किसका लगेगा आपको, इंटरनेट गेटवे का चार्जेस लगेगा, वीपीसी पेयरिंग का चार्जेस लगेगा, वीपीएन का चार्जेस लगेगा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि क्या कॉन्सेप्ट है। वीपीसी नथिंग बट वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, एक ऐसा एरिया जिस एरिया में आप क्या करोगे, वर्क करोगे। तो डिफॉल्ट में अमेजोन ने हमको सारे फीचर्स देके रखे हुए हैं, और अब तक क्या आप अपने इंस्टेंस को इधर में लॉन्च करते थे, ओके। तो मैं आज क्या बताने वाला हूं कि आप अपना खुद का वीपीसी कैसे बनाओगे। जो एग्जिस्टिंग वीपीसी वो तो है, खुद का वीपीसी कैसे बनाओगे, खुद का आईपी एड्रेस रेंज कैसे सिलेक्ट करोगे। जैसे आप यहाँ पर देखोगे तो ये कौन सा आईपी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, इसमें अगर आप जाते हो तो ये आईपी एड्रेस डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है क्लास बी का, राइट, क्लास बी का आपको दिख रहा है ना डिफॉल्ट में। बट मैं चाहता हूं कि नहीं, क्लास ए का रहे बट वो सबनेटेड रहे, ओके, सबनेटेड रहे। डिफॉल्ट में क्लास ए का उन्होंने दिया हुआ है, और उसको मैं मेरे हिसाब से क्या कर दूं, डिवाइड करो। तो सबनेटिंग को ध्यान में रखो, अभी जिनको सबनेटिंग याद नहीं है उनको सबनेट कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा, ओके। तो ये हमको करना है, तो चलो मैं करके दिखा रहा हूँ, तो मे भी आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा। तो हमको जाना है यहाँ पर यूर वीपीसी के अंदर में, डिफॉल्ट को छेड़ना ही नहीं है, हमको कुछ नहीं करना, उसको ना डिलीट करना। अगर आपने डिलीट कर लिया तो आप उसको फिर से वापस नहीं ला सकते, डायरेक्ट फिर आपको कॉल लगाना पड़ेगा, सपोर्ट लेना पड़ेगा, और वहीं से फिर वो सपोर्ट देंगे आपको, ओके। तो क्रिएट करना है हमको यहाँ पर, क्रिएट अ वीपीसी। आप अपने वीपीसी का नाम दे सकते हो, जो देना है वो आप नाम दे दो। तो मैं यहाँ पर दे रहा हूँ माई हाइपन PSK हाइपन VPC, ऐसा दे रहा हूँ समझने के लिए, माई PSK VPC, और रेंज, ओके, कि कहाँ से कितने आईपी एड्रेस यहाँ पर बटेगा, कौन से नेटवर्क से। तो डिफॉल्ट में देखो उन्होंने हाईलाइट किया हुआ है, वो आपको देना है 10.0.0. मैं 0.16 देता हूँ, 16 दे रहा हूँ, मतलब कितने होस्ट मिलेंगे हमको, 65,500
36। अगर मैं 17 देता हूं तो उसके हाफ, 18 देता हूं तो उसके, अभी आपके ऊपर में है। सबनेटिंग का पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर फेंक कर मारो। अगर आपने यहाँ पर 24 लिख दिया तो 254 ही मिलेंगे पर नेटवर्क, बराबर, पर सबनेट। तो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ 16, ये एक्चुअल। ओके, IPv6 का मुझे कोई काम नहीं है, छोड़ देता हूँ। यहाँ पर कोई हमको ये नहीं करना है, टेनेंसी अपना डिफॉल्ट रखना है, हमको डेडिकेटेड नहीं करना। डेडिकेटेड करेंगे तो डेडिकेटेड हमको ये देगा, उसके लिए चार्जेस लगेंगे, राइट। तो फिलहाल इसको छोड़ दो, ये हम डिस्कस भी करेंगे लगे तो लेटर ऑन। यहाँ पर एक टैग दिया हुआ है क्रिएट अ VPC। अब देखो ये क्या बन गया अपना, एक वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड बन गया। यहाँ पर ये मतलब ये एक्चुअल उनका एरिया था, उसके एरिया पे हमने क्या बनाया, एक अपना एरिया बनाया, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। इसका नाम क्या दिया हमने अपने एरिया का, माय हाइपन पीएसके हाइपन VPC, ये हमारा बन गया वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। तो जैसे ये बनेगा, इसके साथ हमको क्या मिलेगा, इसके साथ में हमको क्या मिला, ये तो इसका पूल है जो अभी हमने असाइन किया था DHCP का, तो डिफॉल्ट में ऑन रहेगा। एक क्या मिला हमको, राउटिंग टेबल। राउटिंग टेबल मतलब एक राउटर है, ये ACL इसमें कॉन्फ़िगर्ड है, ये हमको मिला, राइट। तो ये क्या है, हमारा एक्चुअल IP एड्रेस है ना, एक्चुअल नेटवर्क है। बट जैसे मैंने अभी एग्जांपल में दिया था कि हमारे मल्टीपल डिपार्टमेंट है और हमको मल्टीपल डिपार्टमेंट को IPs देने हैं। ओके, या मान लो मैं इसको भी लगे तो यहाँ से डिवाइड करता हूँ, मुझे इसमें दो डिपार्टमेंट है मेरा। ओके, एक मेरा वेब सर्वर मतलब वेब डिपार्टमेंट है, एक मेरा इधर में HR डिपार्टमेंट है। मैं चाहता हूँ कि HR के PC को अलग रेंज का IP मिले और इनको अलग रेंज का IP मिले। या फिर एग्जांपल दिया, इसमें ये इंटरनेट रिलेटेड सर्विसेज इसमें चले, और जैसे मतलब वेबसाइट एंड ऑल, और इनका डेटाबेस इस सबनेट में रहे। ठीक है, तो देखो, तो वो करने के लिए हमको यहाँ पर क्या क्रिएट करना पड़ेगा, सबनेट। आपको जाना पड़ेगा सबनेट में। डिफॉल्ट में सारे सबनेटेड है, देखो ये डिफॉल्ट नाम मैंने लिख कर रखा हुआ है, ये लिखा नहीं रहता। तो सबनेट 1, सबनेट 2, सबनेट 3 मैंने लिखा है। ये देखो, ये कौन से VPC के अंदर में, डिफॉल्ट VPC के अंदर में इनका क्या IP दिया हुआ है, ये है। ओके, कितने होस्ट मिलेंगे यहाँ पर, 4091 इतने होस्ट मिलेंगे। कौन कौन से डेटा सेंटर में लॉन्च है, मतलब AZ में 1BC, तीनों में 3 लॉन्च है, इनके कोड है। ठीक है, राउटिंग टेबल, रूट टेबल ये है, ये ACL है। इनको IP मिलेगा क्या, पब्लिक IP, ये देखो मिलेगा, यस यस यस, ये लिखा हुआ है। ओके, ऐसा ये डिफॉल्ट में है। अभी हमको यहाँ पर क्रिएट करना है, राइट। तो अब हम यहाँ पर करेंगे क्रिएट अ सबनेट, और आप इसको नाम दोगे जो आपको नाम देना है सबनेट को। ओके, अच्छा कौन से इसमें क्रिएट करना है, तो हमको करना है हमारे VPC में करना है। ओके, तो VPC सिलेक्ट योर VPC, तो हमारा VPC हम यहाँ सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में बता रहा है कि आपके पास में इतना साइज है, राइट। तो अभी आपको उसमें डिवाइड करना है क्या, तो यस हमको डिवाइड करना है। कितना करना है, कौन से जोन में करना है आपको, तो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, मुझे ये जोन में लेना है, साउथ में। क्या IP देना चाहते हैं आप उसमें से, तो आप दोगे यहाँ पर 10.0.1.0 का नेटवर्क करना चाहता हूँ, /24 पर नेटवर्क। मुझे कितने IP चाहिए, /24 कर रहा हूँ तो 256 होता है, राइट, है ना। 256 -2 254 होते हैं, है ना। तो ये तो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया, राइट। बड़ी याद कैसे रहेगा, इसलिए आप क्या कर लो, इसको यहाँ से कॉपी कर लो याद रखने के लिए, यहाँ पर पेस्ट कर लो। ओके, और ये जो दिख रहा है ना AP साउथ, कहाँ पर आपने दिया है, ये AP-South-1A में दिया है, सॉरी 1A। ओके, ये बन गया। तो पहला सबनेट जस्ट यहाँ पर कर दो क्रिएट अ सबनेट। पहला सबनेट रेडी हो गया, हम जाएंगे सेकंड सबनेट। ये देखो बन गया सेकंड सबनेट, क्रिएट अ सेकंड सबनेट। कहाँ पर, अंडर VPC, PSK VPC। कौन से डेटा सेंटर में लॉन्च करना है, ये आप लगे तो एक में कर सकते हो, पर हम मल्टीपल में करेंगे। ओके, मल्टीपल AZ में करेंगे। क्या देना है उसका, रेंज
10.0.2.0 का नेटवर्क /24। ओके, उसके बाद अगेन सेम चीज, कंट्रोल सी, यहाँ पर पेस्ट, और आपका एजी नेम है AP हाइपन साउथ हाइपन 1B। ओके, 1B, ये है क्रिएट। और एक बना सकते हो आप, ठीक है, आप मल्टीपल बना सकते हो, ठीक है, 2 1, राइट, ये इनका ये। ओके, एक क्रिएट करना है, आप क्रिएट कर सकते हो, बट मैं दो में ही काम चला लेता हूँ। ओके, यहाँ पर देखो कितने आईपी मिलेंगे, 251 मिल रहे हैं। ओके, 251 क्यों मिल रहे हैं मैं बताता हूँ। मैं उसमें ज्यादा मिलने चाहिए थे हमको, 254 मिलने चाहिए, पर 251 क्यों मिल रही है, उसका भी कारण है, ठीक है। इसको ऑटो असाइन आईपी एड्रेस है क्या, नहीं है, देखो नो, मतलब ये ऊपर नीचे हुआ है एक्चुअली, इसलिए डिफॉल्ट को यस दिख रहा है, बाकी को नो, मतलब आईपी जो पब्लिक आईपी उसको नहीं मिलेगा वो सबनेट में, ऐसा लिखा हुआ है। क्यों नहीं मिलेगा वो हम लोग देखेंगे। ओके, तो देखो ये हो गया अपना सबनेट क्रिएट, खाली सबनेट क्रिएट हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अभी देखो, जैसे अगर आपको इसमें कोई EC2 को लॉन्च करना है, EC2 आप यहाँ से जाते हो, यहाँ पर जाते हो, लॉन्च में जाते हो। ओके, इसमें कोई भी एक एमई सिलेक्ट करते हो, नेक्स्ट करते हो, और इसमें देखो यहाँ पर ये ऑप्शंस आते हैं, राइट, ये देखो डिफॉल्ट VPC, तो यहाँ हमको ये VPC सिलेक्ट करना पड़ेगा। किया, कौन से सबनेट में, पहले आपके पास में इतने सारे ऑप्शंस हुआ करते थे, मल्टीपल, अगर आप इसमें रहते हो तो आपके पास में इतने रहते तो आप ये मैन्युअली सिलेक्ट नहीं करते थे, राइट, ऑटोमेटिक डाल देते थे, अपने हिसाब से वो लेता था, है ना। तो अभी अगर आप चाहते हो कि नहीं भाई वो मेरे VPC से हो, तो आपकी VPC में कितने सबनेट है, 2, 1 and 2 दिख रहा है, 1 and 2, तो आप चाहते हो कि इसमें लॉन्च करना, ओके, बट इसमें देखो असाइन आईपी एड्रेस क्या है, डिसेबल्ड, क्यों, क्योंकि हमने अपने इसके साथ में एसोसिएट नहीं किया हुआ है आईपी एड्रेस। ओके, इसलिए यहाँ पर क्या रन, नो, समझे। तो अभी अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ अपने VPC में, हाँ VPC में, इसमें मैं चाहता हूँ कि इसमें इसको आईपी असाइन हो, पब्लिक आईपी, ये सबनेट को, तो हमको ये एक्शन में जाना पड़ेगा और यहाँ पर मॉडिफाई ऑटो असाइन सेटिंग, इसको इनेबल करना है, यस से, ये आपने कर लिया। अब आप यहाँ पर जाओ और इसको दोबारा कर लो, एक मिनट, क्लिक, फिर से जाओ, हाँ वो रिफ्रेश नहीं हुआ है इसके वजह से, कैंसिल कर देंगे, इसको दोबारा करेंगे तो वो आ जाएगा उसका ऑप्शन, ठीक है। एक मिनट, लॉन्च, थोड़ा लॉजिक लगता है इसमें, मुझे पता है, इसलिए मैंने बोला 2 से 3 दिन लगेंगे आपको समझने के लिए। ये देखो आया इनेबल, मतलब अभी इसको पब्लिक आईपी मिलेगा, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ से ऑन कर दिया। ये सबनेट के लिए किया है कि हमने, नहीं, इसके लिए किया है, राइट, हो गया। तो अभी अगर मैं कोई पीसी लॉन्च करता हूँ, अभी अगर मैं यहाँ से कोई इंस्टेंस लॉन्च करता हूँ, तो वो इंस्टेंस लॉन्च तो होगा, उसको पब्लिक आईपी भी मिलेगा, बट इंटरनेट नहीं मिलेगा, समझे। पब्लिक आईपी मिलने से इंटरनेट मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, है ना। अपने यहाँ पर भी कोई भी आपने पब्लिक आईपी दे दिया, पर पब्लिक आईपी वैलिड भी होना चाहिए, साथ में कनेक्शन होना चाहिए आपके साथ, कनेक्शन रहेगा तब जाके पब्लिक आईपी का कोई मतलब है, यहाँ तो कनेक्शन ही नहीं है, राइट। तो उसके लिए हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इंटरनेट गेटवे क्रिएट करना पड़ेगा। ओके, तो देखो हम इंटरनेट गेटवे बनाएंगे, इंटरनेट गेटवे, और इस इंटरनेट गेटवे को अटैच करेंगे हमारे VPC के साथ। ओके, तो अब हम जाएंगे यहाँ पर क्रिएट इंटरनेट गेटवे, और यहाँ लिख देंगे हम लोग PSK हाइपन इंटरनेट, मतलब ये इंटरनेट कनेक्शन ले रहे हैं हम लोग अभी, है ना, समझ लो, इंटरनेट कनेक्शन आप ले रहे हो, यस, कनेक्शन आपने ले लिया।
लेने के बाद में आप इसको देखोगे तो ये आपको डिटैच मोड पे दिखेगा। मतलब अभी जो आपने यहाँ इंटरनेट लिया हुआ है, ये इंटरनेट इसके साथ में कनेक्टेड नहीं है, ऐसा समझो। तो अब आपको इसको अटैच करना पड़ेगा। अटैच कैसे करोगे? एक्शन में जाना है आपको, अटैच टू वीपीसी। कौन से वीपीसी के साथ? माय वीपीसी के साथ। यस, अटैच इंटरनेट। देखो ये अटैच हो गया। ओके, मतलब अभी अगर कोई इंस्टेंस लॉन्च होता है तो उसके साथ में इंटरनेट मिलेगा, बराबर, बट ट्रैफिक को वो आउट नहीं करेगा। उसके लिए हमको यहाँ पर राउटिंग टेबल क्रिएट करना पड़ेगा। ओके, तो ये राउटिंग टेबल पे जाओगे तो मैंने कहा था जैसे आप वीपीसी बनाते हो उसके साथ में एक राउटिंग टेबल डिफॉल्ट में बन जाता है। देखो, ओके, इसको नाम नहीं है तो आप दे दो, आप यहाँ पर नाम PSK-RT राउटिंग टेबल, मतलब नथिंग बट राउटर। अब इसको जोड़ना पड़ेगा आपको, इसके साथ में वो दो सबनेट को जोड़ना पड़ेगा जिसमें आप नेट चाहते हो। ओके, तो आप यहाँ जाओ, एडिट सबनेट। कौन सा सबनेट जोड़ना है आपको? ये वाला सबनेट जोड़ना है, हम इसको ले ही नहीं रहे। सेव, तो ये सबनेट जुड़ गया। जुड़ने के बाद ट्रैफिक कैसा जाएगा? इसलिए आपको रूट में जाना है। रूट में जाकर एडिट रूट करना है। ओके, डिफॉल्ट में ये रहेगा, इसको छोड़ दो, ऐड रूट कर दो। और यहाँ पर किसके साथ जोड़ना है आपको? इंटरनेट गेटवे के साथ। ये देखो, ये हमारा इंटरनेट गेटवे है और इसका जो ट्रैफिक जाएगा कौन से एड्रेस पे जाएगा? 0.0.0.0। डिफॉल्ट राउटिंग कॉन्फ़िगर कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, डिफॉल्ट राउटिंग। ओके, इसको आप सेव करो। अब देखो, ये हो गया पूरी तरीके से हमारा कॉन्फ़िगरेशन। वीपीसी लॉन्च हुआ, दो सबनेट बनाए, इंटरनेट गेटवे क्रिएट किया, उसके बाद में हमने राउटर कॉन्फ़िगर किए। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पर कोई भी पीसी को लॉन्च करते हो, ये वाले इसमें, ये इसमें सबनेट के अंदर में, तो इसको ये आईपी भी मिलेगा। ओके, लॉन्च हो जाएगा। अब देखो, मैं यहाँ पर करता हूँ नेक्स्ट, नेक्स्ट, ऐड नेम, और यहाँ पर मैंने लिख दिया web-server एग्जाम्पल के लिए। ओके, यस। हाँ, और एक बात, जब आप वीपीसी क्रिएट करते हो तो हर एक वीपीसी के साथ में एक सिक्योरिटी ग्रुप बनता है। तो पहला जो हमारा वीपीसी था उसके साथ में एक सिक्योरिटी ग्रुप था डिफॉल्ट वाला, और जो अभी हमने बनाया है उसके साथ में भी एक वीपीसी बन गया है। ठीक है, डिफॉल्ट में बनता है। तो ये पुराना मैंने डिलीट मारा था शायद, इसके वजह से वो नहीं दिखा रहा। तो मैं यहाँ दूसरा बना लेता हूँ, उसको रहने दो। एक दूसरा मैं वीपीसी क्रिएट करता हूँ, सॉरी सिक्योरिटी ग्रुप करता हूँ, PSK-SG, मैं इसका नाम दे देता हूँ। ओके, एंटर, Ctrl+C और यहाँ पर पेस्ट। ओके, इसमें कौन सा पोर्ट इनेबल करना आपको, आप कर लो। नेट चलने वाला है, HTTP एनीवेयर, यस, लॉन्च, लॉन्च, यस। तो ये देखो, ये इंस्टेंस लॉन्च हो गया। कौन से? हमारे नए वीपीसी के अंदर, हमारे नए वीपीसी के अंदर में इंस्टेंस लॉन्च हुआ। ओके, क्या आईपी मिला है इसको? देखो, 10.0.1.228 इसको आईपी मिला है। ठीक है, क्या आईपी मिला है? ग्लोबल। ये देखो, ये है ना, इसको ये ग्लोबल ये आईपी मिला हुआ है, मतलब पब्लिक आईपी मिला है। डीएनएस मिला है क्या? देखो, डीएनएस मिला ही नहीं। ठीक है, नहीं मिला। यहाँ पर आप जाएंगे, इसमें वीपीसी में जाना पड़ेगा, वहां से हमको डीएनएस कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। वीपीसी में आप जाइए, यहाँ पर आप क्लिक करो, इस पे चेक कर लो, एक्शन, ये देखो इसमें डीएनएस रिजोल्यूशन, यहाँ जाकर ये इनेबल दिख रहा है, बट एक मिनट, डीएनएस होस्ट नेम, सॉरी, ये देखो बंद है, इनेबल सेव। ओके, आप जब यहाँ जाओगे, अभी दो बार आप इसको रिफ्रेश कर लो, जस्ट क्लिक करो और इसको ये करो, ये देखो नाम आ गया,
पहले कैसा आता था, ऑटोमेटिकली। तो अभी हमने इसको कर दिया, तो इधर भी इसको असाइन कर दिया, ये आईपी मिल गया प्राइवेट का, समझे। अब आप यहाँ पर आप इसको लॉन्च करो इंटरनेट, मतलब कोई वेबसाइट लॉन्च करो, एक्सेस करो, हो जाएगी। मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब कोई है ही नहीं करके नहीं हो रहा है, राइट। फिर इसको हम कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट उस दिन भी नहीं हुआ था, देखते आज करके होता है क्या डायरेक्ट इसके ऊपर में। यस देखो आज हो गया, ठीक है। समटाइम कुछ मेंटेनेंस रहता है उनका, डायरेक्ट मैंने देखो पुट्टी से नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट लॉन्च कर रहा हूँ, ये हो गया। और इसमें मैं करता हूँ यम इंस्टॉल httpd, ये देखो इंस्टॉल भी हो गया, मतलब हमारा सबनेट प्रॉपर बन गया है, हमारा वीपीसी प्रॉपर बन गया है। cd/var www html index.html इसके कंट्रोल डी सर्विस httpd रिस्टार्ट, ओके। ये आ गया पीएस किट, ठीक है। बट अब और एक देखो एक चीज, अब हम चलते हैं वापस और एक दूसरा इंस्टेंस लॉन्च करते हैं, लॉन्च इंस्टेंस, यस सिलेक्ट नेक्स्ट, ओके। बट अभी हम क्या लेते हैं यहाँ पर, ये लेंगे, बट ये लेंगे टू, ठीक है, लिया। यहाँ तो आपको डिसेबल दिख ही रहा है, ओके। जस्ट नेक्स्ट स्टोरेज, नेक्स्ट ऐड नेम, यहाँ पर हम लिखते लगे तो प्राइवेट, यस जो हमने बना कर रखा था उसको हम कनेक्ट कर देंगे, कोई इशू नहीं, यस लॉन्च, यस। अब देखो क्या होगा, ये लॉन्च हुआ, बट इसको कोई पब्लिक आईपी मिला क्या, नहीं, इसको प्राइवेट आईपी मिला, दिख रहा है। ये प्राइवेट आईपी को यूज करके ये दोनों पीसी इंटरनली एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है, इंटरनली। बट कैसे करेंगे, विदाउट पब्लिक आईपी एड्रेस आप कोई भी इंस्टेंस को बाहर एक्सेस ही नहीं कर सकते। ये क्यों एक्सेस हो रहा है यहाँ पर, क्यों हो रहा है, क्योंकि इसको पब्लिक आईपी है, यस और नो। पब्लिक आईपी नहीं रहता तो एक्सेस ही नहीं होता, आप कितना भी करो इसको आप एक्सेस ही नहीं कर सकते, क्योंकि वो काय में आ गया, प्राइवेट सबनेट के अंदर में आ गया। बट इसको करना है तो इसका भी हमारे पास सॉल्यूशन है, जो हम नेक्स्ट सेशन के अंदर में देखेंगे, मतलब कल, क्योंकि मुझे अभी कंफ्यूजन नहीं करना है ज्यादा कॉन्फ़िगरेशन करके, ठीक है। अभी भी नहीं लगता कितने परसेंट लोगों को समझ में आया होगा, राइट। बट ये कॉन्सेप्ट को आप समझोगे तो मैं क्या दिखाना चाह रहा था वो आप समझ लो, ठीक है। एक को मैंने क्या कर दिया, मैंने एक को क्या बना दिया, पब्लिक बना दिया, यस पब्लिक, और एक को मैंने क्या कर दिया, प्राइवेट सबनेट, ओके। और मैंने पहले एग्जांपल दिया था कि पब्लिक में हम कौन से इंस्टेंस को लॉन्च करेंगे, जैसे एग्जांपल वेब सर्वर्स एंड ऑल, जिसको पब्लिक बाहर से एक्सेस करेगी, राइट, ऐसा। और हम इसमें प्राइवेट में क्या लॉन्च करेंगे, प्राइवेट में हम लॉन्च करेंगे डेटाबेस सर्वर, ठीक है, बिकॉज डेटाबेस सर्वर हमेशा सिक्योर रहने चाहिए, ओके। तो हमने यहाँ पर लॉन्च किया डेटाबेस सर्वर को, डीबी, ये है हमारे वेब सर्वर, ओके। बट वे इनको कोई बाहर से एक्सेस नहीं कर सकता, ओके। बट हम इंटरनली एक्सेस कर सकते हैं, ओके। तो इनको हम कैसे एक्सेस करते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसके लिए नॉर्मल एक इंस्टेंस बनाते हैं बाहर, ओके। नॉर्मल एक इंस्टेंस बनाते हैं, जो इंस्टेंस इनको और इनको एक्सेस कर सकता है, ओके। उसको हम बोलते हैं
जंप बॉक्स सर्वर, ठीक है, जंप बॉक्स सर्वर, या फिर उसी को और एक टेक्निकल नाम दिया इन्होंने, बेस्टियन सर्वर। ओके, बेस्टियन सर्वर बोलते हैं इसको। बट ऐसा कोई एप्लीकेशन या ये नहीं है, ये जस्ट नॉर्मल अपना EC2 होता है, बट ये दोनों को एक्सेस कर सकता है बिकॉज हम इसको पब्लिक इसके साथ जोड़ देंगे। ओके, तो कल के सेशन में आपको समझ में आ जाएगा कि जंपबॉक्स सर्वर क्या होगा और बेस्टियन सर्वर क्या होगा। हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कल के सेशन में। अब ये लेवल की बात कर रहा हूं मैं, ये लेवल पे समझ में आया? किसी को कोई डाउट है तो पहले पूछो, बिकॉज आज क्लियर करना जरूरी है, तब जाकर आगे का कंसेप्ट समझ में आएगा। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन एंड आंसर। यस, पूछो। सर ये कंसेप्ट तो समझ में आ गया कि अभी जो आपने डायग्राम निकाला है, सर इसमें जैसे कि अपन ने पब्लिक में वेब सर्वर जैसे आपने कहा, बैकएंड में प्राइवेट सर्वर अपन ने बनाया डेटाबेस जो कि बाहर से एक्सेस नहीं होना चाहिए सिक्योरिटी के लिए, तो ये अपन ने वर्चुअल VPC में दोनों सर्वर क्रिएट किए। बट सर हाँ, तो यहाँ तक तो समझ में आ गया सर, लेकिन जो प्रैक्टिकल वाला सेशन है वहाँ पे थोड़ा सा मतलब करके देखना पड़ेगा, तो थोड़ा सा डाउट क्लियर, मतलब कंसेप्ट समझ में आया लेकिन प्रैक्टिकल वाला थोड़ा सा वहाँ पे बता था ना, मैं पूछो ना, उसके लिए तो बोला, पूछो। डाउट मतलब कि सर वो थोड़ा सा मतलब करके देखना पड़ेगा सर, आपने जो किया वो थोड़ा सा कुछ सर के ऊपर से गया सर। अच्छा, ठीक है, डबल करते उसको, डबल कॉन्फ़िगर करते हैं। देखो ये मेरा अपना VPC बना है, इस VPC को मैं डिलीट कर देता हूँ, बट उसके लिए पहले मुझे इंस्टेंस को स्टॉप करना पड़ेगा। विदाउट स्टॉपिंग इंस्टेंस हम नहीं कर सकते, पहले जाकर इंस्टेंस को स्टॉप कर देता, टर्मिनेट। यस, वेट, थोड़ी देर में टर्मिनेट हो जाएंगे। यही तो चाहिए मुझे कि आप पूछो। क्या मैं तो चाहूँ तो मैं बहुत आगे और अंदर पढ़ा दूंगा, बट जैसे यहाँ कंफ्यूजन होता है मुझे पता है। फर्स्ट टाइम मैंने भी जब किया था तो मुझे भी कंफ्यूजन हुआ ही था, बट इतने से अच्छा है कि अपने पुराने फिजिकल कॉन्सेप्ट सारे क्लियर है, इसके लिए मुझे उतने तकलीफ नहीं हुई है। राइट, तो मैं समझ सकता हूँ, पर हो जाएगा। यूर VPC, जैसे हम VPC को डिलीट करेंगे ना, तो जो कुछ हमने कॉन्फ़िगर किया था वो ऑटोमेटिकली सब डिलीट हो जाएगा। डिलीट VPC, ये देखो दिख रहा है कि 2 सबनेट आपने बनाए थे, इंटरनेट गेटवे बनाया था, है ना, रूट टेबल था, ये सब है। तो यहाँ जस्ट लिखो आप DELETE, वो VPC के साथ में सब हट जाएगा। ये देखो, ठीक है, डिफॉल्ट VPC रह गया, पूरा हट गया। अब जाकर चेक करो दोबारा, यहाँ कोई VPC नहीं है दूसरा। सबनेट में जाकर चेक कर लो, डिफॉल्ट सबनेट है। रूट टेबल में जाओ, डिफॉल्ट रूट है। इंटरनेट गेटवे में जाओ, डिफॉल्ट इंटरनेट है। ओके, ये तो नीचे में तो गया ही नहीं, मैं 1 2 3 4 में मैं बता रहा हूँ आपको। ओके, सब डिफॉल्ट में आ गया। ठीक है, इसमें EC2 में मुझे एक बार वेरीफाई करने दो, मैंने गलती से सिक्योरिटी ग्रुप डिलीट मारा था क्या, चेक करने दो मुझे, क्योंकि जब भी दिख नहीं रहा था। डिफॉल्ट तो है उसमें, यस है। ठीक है, तो ये हो गया एकदम कंप्लीटली फ्रेश। अब वापस से हम इधर चलते हैं, ये डायग्राम के तरफ। ठीक है, अगेन एक क्वेश्चन पहले कि हमने VPC क्यों बनाया, व्हाट इज VPC, क्यों बनाया VPC। ये देखो, ये डेफिनेशन में देखो, डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है। VPC मतलब वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। ओके, क्या लिखा है सेकंड इसमें लाइन में, Amazon Virtual Private Cloud provide a logical isolated area of the AWS cloud where you can launch AWS resources in a virtual network that you define। ये डेफिनेशन से क्या समझा, समझो, ये जो है ये पूरा Amazon है,
ठीक है, ये पूरा है, मान लो ये कंप्लीटली अमेजोन का पूरा एनवायरनमेंट है ना। तो अमेजोन के एनवायरनमेंट में ऐसे हमारे सामान कई कस्टमर आते हैं। ये कस्टमर आया, इसने अपना एक अकाउंट क्रिएट किया, ये कस्टमर आया, इसने अपना अकाउंट क्रिएट किया, ये कस्टमर आया, इसने क्रिएट किया, राइट। तो अब ये काम कैसे करेंगे, तो काम करने के लिए सारे कस्टमर को इन्होंने क्या कर दिया, एक एक स्पेस प्रोवाइड की, राइट। ये एक एक स्पेस दिया, पर कैसे, एक लॉजिकल स्पेस दी, है ना। ये देखो XYZ कंपनी, जैसे ये कंपनी है अपनी PSK टेक कंपनी है, ये है मान लो SCL, ओके, ये है मान लो TCS एग्जांपल, ये है एमडॉक्स एग्जांपल, ओके। तो ऐसे अलग अलग ये कंपनियां हैं। तो इनको इन्होंने ये जो एनवायरनमेंट दिया, इसी का नाम क्या है, इसी को हम क्या बोलते हैं, VPC। ये जो दिया है इसी को हम क्या बोलते हैं, VPC, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, राइट। तो इस वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड में ये क्या करेंगे, अपने अपने इंस्टेंसेस को लॉन्च करेंगे, है ना। यहाँ पर इसने अपना वेब सर्वर लॉन्च किया, यहाँ पर इसने डेटाबेस सर्वर लॉन्च किया, ये भी अपना वैसा करेगा। बट ये लॉन्च खाली लॉन्च कर रहा है, जा रहा है, EC2 क्रिएट कर रहा, हो गया। बट कैसे क्या, तो इन्होंने यहाँ पर डिफॉल्ट में एक अगेन कनेक्टिविटी के लिए एक एनवायरनमेंट क्रिएट करके रखा हुआ है, ओके, जिसके अंदर में ये सब है। क्या है, इनके पास राउटर है, इनके पास इनके फायरवॉल्स लगे हैं, इनके पास बोलो स्विच भी लगे हैं, है ना, इनके पास इनके NIC कार्ड है, ये सब ऐसा डिफॉल्ट में लगा। इंटरनेट गेटवे मतलब मॉडेम एंड ऑल सब लगे हैं, राइट। लॉजिकल बात कर रहे, अपने को लॉजिकल दिखता, उनके लिए सब कुछ क्या लगा है, फिजिकल, है ना। तो अब इनको इन्होंने क्या कर दिया है, सबको जोड़ दिया ऐसे, है ना, सब ऐसे जोड़ दिया इनके साथ में, ओके। हमको दिखने को ये मिल रहा है, बट ये तो ये है, बट ये PC जो वर्क कर रहे हैं, जो कुछ भी वर्क हो रहा है वो डिफॉल्ट VPC में हो रहा है, राइट। क्या में हो रहा है, डिफॉल्ट VPC में, है ना। डिफॉल्ट VPC में जब होगा तो डिफॉल्ट VPC के साथ में ये जो डिफॉल्ट VPC होता है, मतलब कहने का मतलब ये पब्लिक में होता है हमेशा। क्या में होता है, पब्लिक जोन में होता है, ओके। मतलब whatever instances you will launch here, every instance will have one public IP address and that can be accessed from outside, right। तो ये ऐसा होता है। but what your company wants, आपकी कंपनी चाहती है कि नहीं भाई, मैं मेरे हिसाब से बनाऊं ना, Amazon ने दिया करके नहीं बनाऊं मैं। तो Amazon बोलता ओके कोई प्रॉब्लम नहीं, एक काम करो तुम खुद का VPC बना लो। क्या बोलता है, तुम खुद का VPC बना लो, राइट। हाँ, खुद का नेटवर्क जोन क्रिएट कर लो। तो हम गए और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, अपना खुद का VPC लॉन्च कर दिया। और करने के बाद आपने यहाँ पर डिसीजन लिया कि नहीं, जैसे हमको Amazon ने एज पर हमारा रीजन जितने डेटा सेंटर है उसके लिए उतने जोन बनाने का ऑप्शन दिया था। नहीं, तुम चाहते हो नहीं भाई मेरे पास डेटा सेंटर भले 50 रहे, पर मैं तो खाली सबनेट कितने बनाना चाहता हूँ, 2, है ना। कितना बनाना चाहता हूँ मैं, मेरे पास में डिपार्टमेंट है 2, ये 2 बनाना चाहता हूँ मैं। नहीं, मेरे को 5 बनाने हैं तो मैं 5 बना दूंगा। मेरे को 50 बनाने, मेरे को 50 बना दूंगा, तो बना सकता हूँ। ठीक है, समझ में आ गया। yes. पूरे डिपार्टमेंट को आपने क्या कर दिया, यहाँ पर लॉजिकली डिवाइड कर दिया। जैसे अपने अपने आप फिजिकल में ध्यान में रखो, जैसे अपने फिजिकल, ये आपकी रूम है, राइट, है ना, फिजिकल रूम है, इसमें आपके आप क्या करते हो, यहाँ पर अलग अलग नेटवर्क देते हो ना, IP। याद है क्या, हमने CCA में पढ़ा था, हम अलग अलग सबनेट देते थे, yes, sir. है ना। ये 10 का नेटवर्क, 20 का नेटवर्क, 30 का नेटवर्क क्यों देते थे, कि ब्रॉडकास्ट कंट्रोल हो, है ना। क्यों देते थे, कि दो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट ना करे, करना भी है तो हमको राउटर लगाना पड़ेगा, बराबर, है ना। जो बड़ा नेटवर्क था उसको हमने छोटे में डिवाइड कर दिया था, ये कॉन्सेप्ट था। तो वो CCNA का कॉन्सेप्ट ही चाहिए, yes, sir. जो सबनेटिंग वाला जो कॉन्सेप्ट था, समझे। हाँ, अब अगेन इसमें पूछो
ये लेवल पे पहले पूछो, किसी को कोई डाउट आया क्या ये लेवल पर? क्लियर नहीं सर, ये अभी ज्यादा क्लियर हुआ, अच्छे से अब ज्यादा क्लियर हुआ। अच्छा, और दूसरे लोग आपके अलावा बोलना चाहेगा कोई? ठीक, चलो ओके, चलो आपने जो बोला आपका क्लियर हो गया, मैं मान लेता हूँ। ओके, तो चलो अब इसको प्रैक्टिकली, जैसे आपने कहा कि सर वो प्रैक्टिकली करते हैं एक बार। ओके चलो, तो यहाँ पर आप जाओगे वीपीसी पे, नहीं यहाँ दिख रहा है तो आप यहाँ लिखो वीपीसी। ओके, इधर जाओ, देखो उन्होंने लिखा भी आइसोलेटेड एरिया, तो ये पहली लाइन थी अपनी, एक मिनट सॉरी सेकंड लाइन थी अपनी, राइट। थर्ड लाइन में क्या लिखा है उन्होंने? यू हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर योर वर्चुअल नेटवर्किंग एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग सिलेक्टिंग आईपी, हमने किया था अपने हिसाब से आईपी सिलेक्ट, द क्रिएशन ऑफ सबनेट हमने किए थे, है ना, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ राउटिंग टेबल एंड नेटवर्क गेटवे, सब अपने हिसाब से कर लो। आपकी रूम है, आप अपने इसमें कंप्यूटर कितने भी लगाओ, कितने भी नेटवर्क गेटवे लगाओ, कितने भी आईपी दे दो, है ना, मैंने दिया है तुमको, ऐसा उनका कहना है। उसके बाद यू कैन इजीली कस्टमाइज द नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन फॉर योर Amazon वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। Okay, you can create a public facing subnet for a web server that can be accessed by via internet. Okay, or a database server for a private facing subnet. Okay, you can provide a multiple layer of security including security groups, network access list and all, सब आप लगा सकते हो। Okay, what can we do with VPC? Launch instances in a subnet of your choosing। okay, जो आप लोगे वो, we can choose our own subnet addressing, we can assign custom IP addresses range in a subnet, we can configure route table between subnet, we can create a internet gateways attached to the VPC internet gateway, right? Nothing but a modem का example लेंगे, it provide much better security to AWS resources, right? ये सब फीचर्स है। अब आप इसमें जाओ, यहाँ पर यूर वीपीसी में जाओ। ओके, इसमें क्रिएट वीपीसी, क्रिएट वीपीसी कर रहे हो मतलब क्या कर रहे हो? आप डायग्राम में जाओ, क्या कर रहे हो आप? ये वाला बना रहे हो अपने हिसाब से, अपने हिसाब से क्रिएट कर रहे हो। ओके, क्रिएट वीपीसी, वीपीसी को नाम दे दो जो नाम देना है, आपकी कंपनी एग्जाम्पल, चलो हम आईटीसी का नाम देते हैं, आईटीसी हाइपन वीपीसी ऐसा नाम दे दिया। ओके, जैसे इन्होंने ये किया है, इस सीआईडी ब्लॉक क्या होगा इन्होंने हाईलाइट किया कि यही आप दो, यहाँ पर लगे तो इंफॉर्मेशन भी दी है, यू मस्ट स्पेसिफाई इन आईपी एड्रेस रेंज ऑफ योर वीपीसी, स्पेसिफाई द आईपी बिफोर एड्रेस रेंज एज अ क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग, मतलब क्या होना चाहिए? वो सबनेटेड ही होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने क्या दिया? ये दिया है फॉर एग्जाम्पल, अप टू कहां तक? 28 तक के आप उसको कर सकते हो, ठीक है, ऐसा उनका कहना है। आप यहाँ कुछ भी दे दो लगे तो, आप 192.168 वो दे दो। ओके, बट रिकमेंडेड ये है कि ये दोगे तो बेटर है, इसलिए देखो उन्होंने हाईलाइट भी किया है यहाँ पर, बट हम वही देंगे जो उन्होंने सजेशन दिया है हमको, बट हमको ज्यादा आईपी चाहिए, इसके लिए हमने यहाँ क्या लिया? 16 लिया, ठीक है। ओके, 16, हम 8 भी ले सकते हैं, तो 8 लेंगे तो और ज्यादा आईपी मिलेंगे हमको, है या नहीं? 8 जब लेते तो कितने आईपी मिलते हैं? 16,777,216 है ना, 1,67,77,216 मिलते आईपी एड्रेस हमको। इतने की जरूरत है क्या आपको? है तो लो, नहीं है तो मत लो। तो मैं, हमको नहीं है भाई, हम 16 का ले रहे हैं 65,500, उसमें से हम इसको क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, राइट। तो ये हो गया डिफॉल्ट, जस्ट क्रिएट, ये क्रिएट, ठीक है। मतलब अब मैं दो बार इसको पूरा हटा ही देता हूं कंप्लीटली, बैक। ये डिफॉल्ट वीपीसी था, ये हमने अपना वीपीसी इसके बना दिया, ऐसा समझ लो। ओके, अब वीपीसी बना, हमको उन्होंने आईपी दिए, मान लो उन्होंने हमको आईपी दिए या हमने सिलेक्ट किए कि ये रेंज का होगा
ओके, इसमें से मैं क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा, मेरे अलग अलग डिपार्टमेंट है, इसमें से ये एक्चुअल आईपी मेरे अलग अलग डिपार्टमेंट है, मैं अलग अलग डिपार्टमेंट को अलग अलग नेटवर्क का आईपी देना चाहता हूँ। ओके, तो मैं, मेरा ये डिपार्टमेंट है एचआर डिपार्टमेंट है। ओके, ये हमारा एडमिन है। ओके, ये हमारा आईटी डिपार्टमेंट है। इनको आईपी कैसा होगा, तो हमने इनको भी सब नेटवर्क दिया। ओके, ये ऐसा दिया 10.0.1.0 का नेटवर्क स्लैश, कितने होस्ट है एचआर डिपार्टमेंट में, कितने लोग बैठते हैं एचआर में, एचआर में कितने लोग बैठते हैं, तो वो आप ये करोगे एचआर में मान लो अपने पास 2 ही लोग है, 2 ही एचआर है, तो सीआईडीआर वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर, सीआईडीआर वैल्यू क्या आएगी, 2 ही लोग है तो 30 कितना आएगा, 30 आएगा ना। 30। हाँ, बट अमेजोन क्या बोलता है थ्योरी में, देखो अमेजोन बोलता है कि आप कितना ले सकते हो, उन्होंने बोला था, देखो जब भी सबनेट क्रिएट करने, जब आप जब वीपीसी क्रिएट कर रहे थे ना, तब उन्होंने एक ऑप्शन दिया था, राइट, ये देखो, एक मिनट जाओ यहाँ पर, जब आप क्रिएट करने के लिए गए थे इन्फो, ये बोल रहा है कि मैक्सिमम कहाँ तक ले सकते हैं आप, 28, ठीक है, 28 तक। क्यों, क्या उसका कारण है, उसको अभी के लिए रहने दो, बट रीजन है उसका। बट अब हम डिफॉल्ट की बात करेंगे, तो हम कितना ले सकते हैं, 30 ले सकते हैं वहां पर, राइट, हम क्या ले सकते हैं वहां पर, 30 आ गया हमारा ये आईटीसी, यस। एक हम यहाँ पर क्या ले सकते हैं, 30, बट हम नहीं लेते, हमको कम लेना है। अगर मैं 25 लेता हूं तो कितने होस्ट मिलेंगे, कितने मिलेंगे, 128 -2 126, ठीक है। अगर मैं यहाँ लेता हूँ 26 तो 64 -2 62 है ना। अगर मैं 27 लेता हूँ तो 32 -2 30, ओके, और ये लेता हूँ तो 16, ओके, ऐसा उनका कहना है, समझे। तो चलो हमने ले लिया 28, ओके, इसको क्या देना है आपको, 10.10.0.2.0 स्लैश, इसमें ज्यादा होस्ट लग रहे हैं हमको, ओके, तो हम इसको दे रहे हैं 24, कितने मिलेंगे, 256 एक्चुअल वाले, वो माइनस हो गए बाद में भी ब्रॉडकास्ट और इसके लिए, राइट। ये मेरा थर्ड है, इसको दे दिया मैंने 3.0. यहाँ पर कम है तो मैं दे रहा हूँ यहाँ 25, समझे, तो 126 हो जाएंगे। तो ये क्या हो गया, इसको हम क्या बोलेंगे, सबनेट, है ना। आपने सबनेटिंग किया ना, ये एक्चुअल एड्रेस का क्या किया आपने, सबनेटिंग किया, ये पूरा बन गया आपका सबनेट। ये 1 सबनेट, ये सेकंड सबनेट, ये फर्स्ट सबनेट, ये सेकंड सबनेट, ओके, ये ऑल आर सबनेट। इसमें आप लिख दो लगे थे ना, सबनेट, ये हो गया सबनेट, ओके, अंडर विच वीपीसी, ये ओके। तो चलो अब हम क्रिएट करते हैं सबनेट। तो आप सबनेट में जाओगे और यहाँ पर करोगे क्रिएटर सबनेट, राइट। तो सबनेट किसके अंदर बनाना है, आईटीसी के अंदर, राइट। कितना है एक्चुअल वैल्यू, ये है, ओके। चलो भाई, हर एक सबनेट का नाम दे दो, हर एक सबनेट का नाम। बट ये सबनेट जो बनाओगे, हमारे पास में इन्होंने ऑप्शन दिया है कि जो सबनेट बनाओगे उसके लिए एजेड है ना हमारा, अवेलेबिलिटी जोन, राइट। तो कितने डेटा सेंटर है हमारे, 3 डेटा सेंटर है, राइट। तो ये एजी, कौन से एजी के अंदर में आपको बनाना है, कौन से अवेलेबिलिटी जोन के अंदर आपको बनाना है, ये पूछ रहा है आपको यहाँ पर। तो आपको जोन को सिलेक्ट करना है। आप चाहते हो कि एशिया पैसिफिक साउथ एपी मतलब 1 पे हो, क्या देना है उसको,
10.0.1.0 क्या लिखा हमने वहां 25 ना, नहीं 28 नहीं 28 ओके ओके 28 क्या नाम देना है, कौन सा डिपार्टमेंट था वो, HR है ना। तो आप क्या कर दो, इसको यहाँ से कॉपी कर लो, यहाँ पर आप पेस्ट कर लो और हाइपन लगाकर लिखो HR, ताकि आपको समझ में आ जाए, राइट। ये आ गया, और इसको कर दो आप क्रिएट सबमिट। ओके ये बन गया सबनेट 1 HR का। ओके फिर जाओ क्रिएट सबनेट अंडर दिस VPC, राइट। कौन से डेटा सेंटर में, या आप एक में बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बट मैं यहाँ अलग अलग ले रहा हूँ, काई के लिए, टॉलरेंस के लिए, राइट। एक गया तो भी मेरा एक डिपार्टमेंट मेरा चलता रहे डेटा सेंटर से। ओके तो 10.0.2.0 स्लैश कितना दिया था हमने वहां पर 24 दिया था हमने। ओके 24 यस। तो यहाँ पर आप इसको अगेन कॉपी कर लो, कंट्रोल ये, और कौन सा डिपार्टमेंट था हमारा वो, एडमिन डिपार्टमेंट था, एडमिन डिपार्टमेंट के लिए ये। ओके ये बन गया। उसके बाद तीसरा भी बना लेते हैं, अभी 3 हमने लिए ही है, तो अंडर ये यस, मैं तीसरे इसमें लेता हूँ, तो 10.0.0 सॉरी 0 नहीं 3.0. क्या लिया था हमने उसको 28 नहीं 28 तो पहले लिया 25 लिया था, 28 पहला था, 24 25 हमने लिया था, ठीक है 25। ओके कितने किस में कितने होस्ट मिलेंगे वो आपको कैलकुलेट करना है, सबनेटिंग वाला कॉन्सेप्ट। यस इसको यहाँ पर पेस्ट कर दो। कौन सा डिपार्टमेंट था वो हमारा, IT यस क्रिएट, या हो गए, ये देखो बन गए, ये सारे बन गए, यस ठीक है यहाँ तक क्लियर। बट इसमें से आप क्या चाहते हो कि ये जो IT डिपार्टमेंट है ना, इसको इंटरनेट मिले, है ना। ये लोग इसके अंदर में ऐसे क्या लॉन्च करेंगे, अपने सर्वर, राइट। ये सारे सर्वर है, ये लॉन्च कर रहे हैं। ओके तो आप चाहते हो कि इनको इंटरनेट मिले, है ना। तो इंटरनेट मिलेगा तो ऐसे ही नहीं मिलेगा, इसके लिए राउटर वगैरह लगाना पड़ेगा हमको, है ना। आप राउटर लगाओगे, जोड़ोगे इसको ऐसे, इसके बाद में ये कनेक्ट हो गया समझ लो, है ना, इसके साथ तो ये चलेगा। पर इधर में जितने भी PC लॉन्च होंगे यहाँ पर ये जोन में, ये खाली क्या काम करे, इंटरनल काम करे। ये अगर डेटा शेयर भी करेंगे तो कैसे करेंगे, इंटरनल करेंगे, समझे क्या। ये इंटरनल डेटा शेयर करेंगे, ये बाहर से इनका कंसल्ट किसी के साथ नहीं होना चाहिए, समझे क्या, ठीक है। तो उसके लिए फिर क्या करोगे, आप वापस जाओगे यहाँ पर, तो अच्छा IT को इंटरनेट मिलना चाहिए, तो IT को इंटरनेट तभी मिलेगा जब उसको क्या मिलेगा, पब्लिक IP, बराबर। तो पब्लिक IP लाएंगे कहां से, इसके लिए आपको इसको सिलेक्ट करना है और यहां जाकर ऑटो असाइन IP सेटिंग, ये देखो ये है पब्लिक IP कर दिया। तो यहाँ एक पूल है उनका, तो वो पूल से Amazon क्या करता है, इनको IP प्रोवाइड करता है, समझे। जैसे आपने कर दिया, यहाँ जाकर आप चेक करते हो तो दिखाता है कि IP, ये देखो दिख रहा है पब्लिक IP, यस यस है। ओके ऊपर जाकर देखोगे तो आपको मिलेगा, देखो ऑटो असाइन पब्लिक IP यस है, राइट। हाँ कौन से सबनेट में कितने IP मिल रहे, देखो कितने मिल रहे, इसमें 123 है ना, इसमें कितने मिल रहे 11, इसमें कितने मिल रहे 251। बट अगर हम प्रैक्टिकली देखेंगे तो भाई इसमें कितने मिलने चाहिए थे, सोचो। अब मैं आ रहा हूँ टॉपिक पे, इस पे कितने मिलने चाहिए, 28 है, मतलब कितने मिलने चाहिए थे 28 2 हाँ
इसमें अब इस तो कैलकुलेट किया 28 है तो कितने मिलने चाहिए? 24 रहते हैं बेटा तो 256 मिलते हैं, राइट बराबर। सर। तो 25 रहते हैं तो 256 का आधा कर लो, 128 128, राइट, है ना। और जब 27 रहते हैं तो कितने मिलते हैं? 64, 64, है ना। जब 28 रहते हैं तो कितने मिलने चाहिए? 32, 32, बराबर। तो आप 32 मिलने चाहिए। तो आप अगर इधर में जाते हो तो ये क्या दिखा रहा है, कितने मिल रहे हैं? 120, ये 11 25 में नहीं 28 कर रहे सर अपन, तो उसमें 11 मिल रहे हैं। 28, हाँ 28 कर रहे हैं तो इसमें अपने को मिल रहे हैं 11। तो हमारा कैलकुलेशन मतलब कहीं ना कहीं गलत हो रहा है, कैलकुलेशन हमारा गलत हो रहा है। कैसे 28 कैसे आए? फिर 28 में 11 कैसे आए? क्या कैलकुलेशन गलत हो रहा है? देखो, देखो एक मिनट, नोट पैड में जाओ, नोट पैड में 255.255.255.0 ऐसा रहता है। ओके, तो कितने बीट? 8 बीट, 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस यहाँ पर 0, ऐसा होगा ना। मतलब कितने बीट हो गए? ये 24 हो गए, राइट। 24 तो 2 आप मतलब बचा हुआ जो बीट रहता है वो 24 तो ऑन है, बचे कितने? 8। 2 8 करते हैं हम लोग, राइट। 2 8 करते हैं तो आंसर कितना मिलता है? 256 मिलता है। ओके, फिर 2 आप यहाँ पर क्या कर दो? 7 कर दो, बराबर। एक मिनट, 2 7 तो कितना होता है? 128 होता है, राइट। 2 6 कर दो, 60। ओके, तो कितना होता है? 64 होता है। ओके, बट अब उसके पहले ध्यान में रखो, यहाँ पर इसमें क्या होता है, एक टेबल है, 0.00000 कितने? 8, राइट। हर जीरो का एक वैल्यू होता है, पहले का 128, दूसरे का 64, फिर 32, फिर 16, फिर 8, फिर 4, 2 एंड 1, ऐसा वैल्यू होता है, राइट। एक एक के नीचे में लेकर जाओ, मतलब इजीली समझने के लिए। 0, यहाँ पर 0, इसको इधर एक 0 को हटा दो, ओके, 0 को भी हटा दो, ये आ गया नीचे, यस। ओके, यहाँ पर ये, राइट, ऐसा होगा, है ना। तो समझ लो अभी इसमें से हम अगर उसकी बात कर रहे हैं तो ये सारे सारे क्या रहते हैं? 1 रहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट, डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। बाकी क्या थे? 0 0 थे, ऐसे 0 थे। तो जब ये डिफॉल्ट वाली बात, जब 27 हुए तो यहाँ पर क्या हुआ? एक 0 बढ़े, ऑन हो गया, नहीं सॉरी 25 हो गया तो होगा वो, है ना। 25 होगा तो होगा, 25 होने के बाद 1 हो जाएगा। हाँ, 25 होने के बाद ये 1 हो जाएगा, राइट। 25 होने के बाद 1, तो ये 25 हो गए, है ना। तो फॉर्मूले के हिसाब से अपने को चलना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ ऑन बिट कितने हैं डिफॉल्ट में? नंबर ऑफ ऑन बिट डिफॉल्ट में 1 है। ये अगर हम क्लास सी के कैलकुलेशन के हिसाब से चलेंगे तो, राइट। पर हम किसके हिसाब से चल रहे हैं? क्लास ए के हिसाब से चल रहे हैं ना, एक ही हिसाब से, हाँ, एक हिसाब से चल रहे हैं। ये पूरा उस पे जाना पड़ेगा 1। उसके बाद हमने यहाँ पर क्या लिया? 7 लिया, राइट। 7 लिया तो इसलिए 128 आया। हमको यहाँ पर डिफॉल्ट के हिसाब से अगर लेंगे तो यहाँ 1 लेना पड़ेगा, है ना। डिफॉल्ट को तो हम कैलकुलेट नहीं करते ना, इनको हम कैलकुलेट नहीं करते सबनेटिंग में,
ये डिफॉल्ट वाला है। नंबर ऑफ ऑन बिट को हम कैलकुलेट करते हैं, ऑन बिट को हम कैलकुलेट करते हैं, राइट। समझे? नंबर ऑफ ऑन बिट को कैलकुलेट करते हैं यहाँ से। ये तो मैं टेबल लिख रहा था, तो नंबर ऑफ ऑन बिट को कैलकुलेट करते करते जाना पड़ेगा। ओके, तो ये कैसा करते जाना पड़ेगा आपको? देखो पूरा टेबल कैसा बनाना पड़ेगा आपको। 10 डॉट वाला जो है ना, 0.0.0/8, ओके, उसके बाद 10.0.0.0.0/9, समझे? 10.0.0.0.0/10। तो ऐसे मैं सबसे नीचे जाता हूँ तो ये क्या होगा? 10.0.0. ये कहाँ तक जाएगा? 16 एग्जाम्पल। डिफॉल्ट में कहाँ तक आता है ये? डिफॉल्ट डिफॉल्ट कहाँ तक आता है? ये काउंट करो डिफॉल्ट तक बेटा। ये 8, 9, 10, ये कहाँ तक आएगा? 15 तक आएगा ना? 15 तक, उस ऑक्टेट में 15 तक आएगा। हाँ, उसके बाद 16 से क्या चालू होता है? क्लास बी का कॉन्सेप्ट, राइट। 16 से क्या होता है? क्लास बी का कॉन्सेप्ट शुरू हो जाता है या नहीं? यस, ऐसा है। तो ये क्लास बी का जो कॉन्सेप्ट होगा 10.0.0.0/ ये कहाँ तक चलेगा? 23 तक। 23 के बाद क्या चालू होता है? क्लास सी वाला कॉन्सेप्ट शुरू हो जाता है ना? 24 कर दिया, इसलिए यहाँ पर हमने क्या कर दिया? 255.255.255.255.0, राइट है कि नहीं? अब यहाँ पर आप फॉर्मूला कैलकुलेट करते हो तो भाई देखो, नंबर ऑफ ऑन बिट्स, तो इसके हिसाब से काउंट करो ना, कितने ऑन बिट्स है? 8 कितने? 16 है ना? 2 to the power of 16 ऑन, ये 16 इज इक्वल टू 65,536। यस सर। ओके, ये क्या है? नेटवर्क है। क्या ये नेटवर्क है? यहाँ से डिफॉल्ट में, समझे? ये ऐसा पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। उसके बाद आप कितने बचे भाई? इसमें 8 ही बचे हैं, है ना? 8 बचे, तो फिर वो कैलकुलेशन तो पूरा सबनेटिंग, अभी मैं डबल सबनेटिंग नहीं पढ़ाऊंगा आपको, पूरा आप पढ़ते हुए जाओ। हाँ, तब जाकर आपको वो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है? जो लोग बोलते हैं ना कि AWS में क्या जरूरत है CCNA की, क्या जरूरत है लिनक्स की, क्या जरूरत है, ये दिखा रहा हूँ मैं तुमको। ठीक है, ये जरूरत है सबनेटिंग की उसमें, तब जाकर आप ये VPC को क्रिएट कर पाओगे। ठीक है, पूरा कैलकुलेशन कर लो, समझ में आ जाएगा। बट हर एक इसमें इन्होंने यहाँ पर 24 लिया हमने, बराबर, तो यहाँ तो फिर 254 आना चाहिए था प्रैक्टिकली। कितना आना चाहिए था? 254, पर यार 251 आया। ऐसा आया ना? क्यों आया? अमेज़न क्या बोलता है कि 24 तो है, 24 मतलब 256 हो गया, राइट है ना? 24 का मतलब क्या होगा? 256। तो मतलब ऐसा होता है कि 2 to the power of 8 ऐसा इज इक्वल टू 256। अब जनरल सिनारियो में हम क्या करते थे? -2 करते थे, है ना? तो इज इक्वल टू हमको कितना मिलता था? 254। इसलिए हम बोलते थे कि 1 to 254 तक दे दो। बट इसको कैलकुलेट करो। जैसा एग्जांपल आप ऐसा दे रहे हो 10.0.0.0, तो ये पहला क्या के लिए जाता है? नेटवर्क के लिए। 56 में से एक गया तो 55 ही हुए ना। उसके बाद में वैलिड लिखते हैं आप 1. आप लिखते 1.0.0.1, तो ये क्या होता है? अपना फर्स्ट वैलिड होस्ट, याद है? फर्स्ट वैलिड होस्ट होता है। ये कहाँ तक गया आपका? 10.0. ये 254 तक, 254 तक गया। ये लास्ट वैलिड होस्ट होता था। उसके बाद ब्रॉडकास्ट, ये होता था हमारा ब्रॉडकास्ट। ओके, ऐसा नॉर्मल में। बट अमेज़न क्या बोलता है? देखो, ये जो 0 है, अमेज़न ने क्या किया? ये जो 0 जो है, ये नेटवर्क तो दिया, ये जो 255 है ये ब्रॉडकास्ट तो दिया, बराबर है ना? दिया। बट इसमें से इसने क्या किया? ये जो IP है रिजर्व रखे। देखो 3 IP, ये 3 IP क्या मतलब? 5 IP रिजर्व में चलेगा, समझ लो। 3 IP मेन रिजर्व है। इसमें से जो पहला IP है, इन्होंने फर्स्ट वैलिड होस्ट ना देते हुए इन्होंने क्या किया? VPC राउटर को दिया। VPC में राउटर है ना? अच्छा, हाँ सर।
हाँ, तो उसको राउटर को एक आईपी असाइन कर लिया डिफॉल्ट में, और उसके बाद में इन्होंने क्या कर दिया, जो सेकंड नंबर का जो आईपी था, उसका सेकंड नंबर जो आईपी है वो किसको दिया, डीएनएस को दिया। देखो यहाँ लिखा है डीएनएस, वीपीसी डीएनएस, ओके। और उसके बाद जो थर्ड नंबर का जो आईपी है, इसका थर्ड नंबर का जो आईपी है, इसने किसको दिया, ये देखो, रिजर्व फॉर फ्यूचर। क्या बोला उसने, रिजर्व फॉर फ्यूचर, दिख रहा है, फ्यूचर यूज, कंट्रोल सी, यहाँ पर आप लिख दो फ्यूचर यूज, ओके, समझा। और सबसे लास्ट वाला जो है वो तो क्या रहता है, ब्रॉडकास्ट, मतलब 255। आप जीरो से काउंट करो जरा, कितने हो गए, 256 हुए ना। तो टोटल कितने आईपी माइनस है यहाँ से, 5 माइनस है, 5 माइनस है, मतलब यहाँ से काउंट करेंगे, इसीलिए यहाँ पर कितना शो कर रहा है, वो 251 कर रहा है। यहाँ पर देखो 23 आया, 16 आया, 28 होता ना, 28, तो 5 माइनस हुए ना, इसलिए 123 आया, समझा क्या। ये जो आया है, ये क्या है, ये 16 है, 16, ठीक है, यहाँ पर तो उसमें से माइनस हुआ, मतलब 5 माइनस हुए, तो ये हो गए 11 आईपी अपने को मिल रहे हैं, ठीक है। समझ में आया कंसेप्ट अभी, ये आपको पूछा जा सकता है, और ये पूछते भी है ये, कि अमेज़न आईपी एड्रेस 5 आईपी एड्रेस रिजर्व रखता है, क्यों रखता है, ये तो सबको ही पता है डिफॉल्ट में, पर 3 इकाई के लिए होते हैं, ये है उसका मेंशन किया, ठीक है। यस सर, हाँ, ऐसा है। तो अब ये हो गया, तो इसको क्या चलेगा, इंटरनेट इसको मिलेगा, मतलब मान लो ये वाले आईटी वाले जोन में आप सबनेट में जितने भी पीसी लॉन्च करोगे अभी EC2 इंस्टेंस, सबको इंटरनेट, मतलब सबको पब्लिक आईपी मिलेगा, सॉरी, अभी ये लेवल तक क्या मिलेगा, सबको पब्लिक आईपी मिलेगा, इनको पब्लिक आईपी नहीं मिलेगा, इनको कौन सा आईपी मिलेगा, प्राइवेट रेंज का आईपी मिलेगा, क्लियर। हाँ, बट ये पब्लिक आईपी मिलने से नेट नहीं चलेगा, उसके लिए हमको यहाँ पर क्या बनाना पड़ेगा, इंटरनेट गेटवे। इंटरनेट गेटवे नथिंग बट, समझ लो मॉडेम लगा रहे हो आप अपने घर पे, है ना, रूम तो आपने बना ली, आईपी तो आपने असाइन कर लिए, बट भाई इसमें नेट कैसे चलेगा, उसके लिए आप घर में क्या ले रहे हो, इंटरनेट कनेक्शन ले रहे हो, घर में आप मॉडेम लगा रहे हो, राउटर लगा रहे हो, है ना, तब जाकर क्या चल रहा है, इंटरनेट कनेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर मान लो जो इंटरनेट गेटवे नथिंग बट क्या है आपका, वही कनेक्शन ले रहे हो आप इंटरनेट का, आप समझे क्या। आप आईएसपी के पास गए, इंटरनेट कनेक्शन ले लिया, ऐसा इसका मीनिंग है। पर ये बोलते कि हमारे पास खुद के पास में चाहे वर्चुअल, तो जाओ बोलते हैं इंटरनेट गेटवे क्रिएट कर लो, ओके। तो आपने लिख दिया ITC इंटरनेट, ठीक है, इंटरनेट, यस, क्रिएट गेटवे, ये बन गया इंटरनेट गेटवे। पर ये क्या है, डिटैच है, आपके घर में केबल आए इंटरनेट का, जब तक आप पीसी को अटैच ही नहीं करोगे तो कनेक्शन दिखाता है क्या, वो लाइट जलती क्या उसकी, नहीं। याद करो, आप फिजिकल के साथ कनेक्ट ये करो, उसको कनेक्ट करो। अगर आपने पीसी के साथ कनेक्ट नहीं किया तो लाइट नहीं जलता, लैन वाला नेट का, है ना, वो मॉडेम का, राउटर का। तो आप अभी इसको आपको अटैच करना पड़ेगा। ये बोलते कि आप जाओ अटैच करो, किसके साथ, वीपीसी के साथ, ये हमारा वीपीसी, ठीक है, अटैच करो, ये लो अटैच कर दिया, अभी अटैच कर दिए, राइट, अटैच कर दिया। और आपने पब्लिक आईपी का ऑप्शन तो ऊपर में ऑन करके रखा था, पर किसके लिए, ओनली फॉर आईटी के लिए, बाकी के लिए तो नहीं है। अटैच तो किया, बट ट्रैफिक कहाँ से, कौन सा ट्रैफिक आएगा वो देना पड़ेगा ना, कौन पिंग करेगा, राइट, किसका ट्रैफिक आएगा, तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा राउट टेबल में, ओके, राउट टेबल में। जैसे हमने कहा डिफॉल्ट में एक राउट टेबल बनता है ना, इसमें तो आप अपना बना भी सकते हो, पर ये बनता है, तो हमने लिखा यहाँ पर ITC-RT, हम डिफॉल्ट वाला यूज कर रहे हैं, जो हमारे वीपीसी के साथ में बनकर आया था, नहीं तो आप यहाँ पर नया बना सकते हो, तो हम डिफॉल्ट ले रहे हैं। ये क्रिएट करने के बाद आप कहाँ जाओगे, ये सब यहाँ पर सबनेट
एसोसिएशन मतलब ये जो राउटर जो है कौन सा सबनेट कनेक्ट करना है इसको, तो आप जाओ यहाँ एडिट कर दो। ओके, कौन सा आईटी डिपार्टमेंट वाला है ना, आईटी का कौन सा दिया था भाई, इसको आप यहाँ से देख लो, प्रॉपर देना पड़ेगा। 3 वाला सर, 3 वाला था। यस, ये आईटी है 3 वाला, तो इसको सिलेक्ट कर दो और यहाँ से सेव कर दो। तो ये क्या हो गया, इस राउटर के साथ में वो वाला सबनेट लिंक हो गया, राइट। फिर जाओ राउट में, पाथ है ना, राउटिंग, तो एडिट राउट, यहाँ पर ये पाथ देना पड़ेगा आपको। कौन से गेटवे के लिए, इंटरनेट गेटवे के लिए। ये मेरा गेटवे, क्या पाथ, ये डिफॉल्ट राउटिंग कॉन्फ़िगर होती है। जितने भी मॉडेम होते हैं ना राउटर इंटरनेट फेसिंग, उन सब में डिफॉल्ट राउटिंग कॉन्फ़िगर होती है ना। CCNA में हमने डिफॉल्ट राउटिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, याद अगर होगा तो। डिफॉल्ट राउटिंग कॉन्फ़िगर ओनली ऑन स्टब नेटवर्क, है ना। जब राउटर को पाथ मतलब पैकेट सेंड करने के लिए एक ही एग्जिट इंटरफेस होता है, इन और एग्जिट, तब हम स्टब नेटवर्किंग कॉन्फ़िगर करते हैं, स्टब नेटवर्क बोलते हैं उसको। स्टब नेटवर्क में डिफॉल्ट राउटिंग कॉन्फ़िगर होती है, समझे। ऐसा है, तो हमारा जो मॉडेम रहता है ना, उन सब में डिफॉल्ट में पहले से वो ISP कॉन्फ़िगर करके भेज देता है, बोलता है यूजर ने पासवर्ड डाल दो, इंटरनेट चालू हो जाएगा, समझे। यहाँ पर हम बोल रहे हैं अभी कि ये इंटरनेट गेटवे पे जो कुछ भी ट्रैफिक आएगा वो इससे क्या होगा, पास होगा। डेस्टिनेशन क्या रहेगा उसका, 000, मुझे नहीं पता आगे का क्या है। ओके, तो ये इसका मीनिंग है। बस आप इसको सेव कर दो अभी। ओके, हो गया आपका काम पूरा। तो अब यहाँ पर आपका ये पूरा VPC कॉन्फ़िगर हुआ, इंटरनेट गेटवे कॉन्फ़िगर हुआ, सबनेट हुए, राउटिंग टेबल कॉन्फ़िगर हुआ, राइट। बट हमने प्रैक्टिकली कौन से डिपार्टमेंट के लिए इंटरनेट दिया, ओनली IT डिपार्टमेंट के लिए। हमने बाकी के लिए दिया क्या, नहीं, बिकॉज पर ये क्या काम नहीं करेंगे, करेंगे, पर ये कैसे करेंगे, प्राइवेट में करेंगे, समझे। अगर आपको कोई वेब सर्वर या कुछ कॉन्फ़िगर करना है, इनको एक्सेस करना है, तो आप कोई भी वर्ल्ड के कोने से एक्सेस कर सकते हो, बट इनको नहीं कर सकते। ये लेवल पे बात कर रहा हूं मैं, बट हम इसका लेवल बढ़ा सकते हैं और इनको भी हम कहीं बाहर एक्सेस कर सकते हैं। वो कैसे क्या हम देखेंगे, बट यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम क्या करते हैं प्रैक्टिकली, अब हम जाएंगे और यहाँ पर अपना इंस्टेंसेस लॉन्च करेंगे, है ना। अब आप इधर जाओ, लॉन्च इंस्टेंस, यस, लॉन्च करो। यहाँ पर लो सिलेक्ट करो। करते समय में आपको अभी मैन्युअली सिलेक्ट करना पड़ेगा, कौन से VPC में, ITC, कौन से डिपार्टमेंट, IT के लिए IT में लॉन्च कर रहे हो, HR में कर रहे हो या एडमिन में कर रहे हो, बराबर। तो मुझे करना IT को कर रहे हो। देखो ऑटोमेटिकली क्या लिख कर आया, ऑटो असाइन पब्लिक IT दिख रहा है, क्योंकि हमने दिया है। बट इसको आ रहा है क्या, नहीं, देखो क्या है, डिसेबल्ड है। हाँ, इसके लिए क्या है, इनेबल्ड है, ठीक है। अब आप जाओ यहाँ पर लॉन्च करो, बाकी तो प्रोसीजर आपको पता ही है, समझा कंसेप्ट। यस सर। और ये 100 नहीं 1,00,000% यूज होता है। ये पूरा जो है ना, ये मेन टॉपिक है, यही होता होगा। हाँ, यही तभी तो करोगे ना। अरे आप कंपनी में आपको जॉब लगा, बोला जा भैया एक काम करो, जरा नेटवर्क कॉन्फ़िगर करो, उतने PC कनेक्ट कर लो, ये PC इसके साथ कनेक्ट होना चाहिए, वो उसके साथ कनेक्ट होना चाहिए, यही तो काम करते हैं ना हम लोग कंपनी में फिजिकली। इसीलिए सबसे बड़ा टॉपिक है ये। बोलो। जैसे कि जैसे सबनेट अगर 28 दिया है, तो उसमें जैसे 11 IP मिल रहा है, तो IP 11 पूरा क्लास C का कैलकुलेट करो। नहीं सर, हाँ वो समझ में आ गया। बोलो। जैसे कि 11 उसमें अपने को नेटवर्क मिल रहे थे, मतलब IP मिल रहे थे, राइट, 28 में। हेलो, हाँ तो सर जैसे कि अभी मैं अगर 11 इंस्टेंस से लॉन्च करता हूँ, तो 11 इंस्टेंस 11 आएंगे उसमें, 11 ही मिलेंगे उसमें। हाँ मैं सर वही पूछना था, अगर मैं 12 करता हूँ तो वो नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, तो उसको IP नहीं मिलेगा, नहीं, सबनेटिंग के हिसाब से नहीं मिलेगा। वही तो है ना मीनिंग उसका। हाँ अब क्या करो, एक साथ 11 लॉन्च करो अभी घर पे, ठीक है, 11 लॉन्च करो, 12वां लॉन्च करने के लिए जाओ, वो वाले सबनेट में नहीं होगा,
सर वही पूछ रहा था। नहीं होगा, वो नहीं होगा। ठीक है, ठीक है सर। कर देख लो, जमता होगा कर देख लो, हाँ नहीं सर। होगा तो फिर अपन एंड में उसको देखेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी मुझे अकाउंट चलाना है, तुम्हारे पूरे बैच भरे तक तो डिलीट मारना पड़ेगा वो, क्या तो बहुत होता है मेरा इसमें एक्सपेरिमेंट, तो काफी सारा मेरा टाइमिंग जा रहा है। ठीक है, कंज्यूम हो रहा है वो, तो आप ट्राई मारो, देख लो एक बार, होगा 100 नहीं 1,00,000% होगा ना, होगा क्यों नहीं, सबनेटिंग का कंसेप्ट ही वही है ना, हाँ सर, है ना, 11 दिए तो 11 ही होंगे। एक ही नेटवर्क को नंबर ऑफ होस्ट के हिसाब से अभी हमको भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि सर बहुत दिन हो गए सीआईडीआर की वैल्यू से करना, इसलिए मैंने देखो लास्ट टाइम क्या बोला था, सीसीए ने याद है क्या, नहीं तो मैं पढ़ाता लगे तो सीसीए ने बोला था मैंने, हम लोग करते, आपने नोट्स भी शेयर करे हैं। हाँ नोट्स भी दिया है मैंने सबनेटिंग के। यस सर। नहीं तो फिर भी देखो नहीं जमेगा तो पूछना, तो मैं लगे तो कल का क्लास सबनेटिंग का ले लूंगा तुम्हारा, कोई प्रॉब्लम नहीं। सीसीएनए के कॉन्सेप्ट में स्टैटिक राउटिंग, डिफॉल्ट राउटिंग, डायनामिक राउटिंग, ठीक है, वो कॉन्सेप्ट है, बट इसमें हमको डिफॉल्ट राउटिंग ही समझना है, राइट। बाकी कंसेप्ट जो बैकएंड में ना अमेज़न खुद कर लेता है, आपको कॉन्फ़िगर नहीं करना है राउटर बैठकर, सब वो कर रहा है बैकएंड में, तुम बोलते खाली ये दे दो। ठीक है, देखो नहीं जमेगा तो मुझे बताना, मैं अपन पहले से करना पड़ेगा, पहले हम रिवर्स ऑर्डर में जाएंगे, पहले हम क्लास सी करेंगे, फिर क्लास बी करेंगे, फिर क्लास ए करेंगे ना, ये आपको आया कि ऐसे आंसर समझ में आ जाएगा। ठीक है, रिवर्स ऑर्डर में जाएंगे हम। यस यस, और कुछ है? नो, क्लियर, ओके चलिए ठीक है, अच्छी बात है, करो, कुछ होता है डाउट तो करेंगे, और कल भी वीपीसी का टॉपिक है हमारा, कल भी हम वीपीसी करेंगे, परसों भी में भी वीपीसी होगा, या अगर आप बोलते हो तो फिर सबनेटिंग करेंगे। सर हम खुद से भी सबनेटिंग कैलकुलेट मतलब वो सीखेंगे, जरूरी हो गया सर। ठीक है, हाँ सीखना ही पड़ेगा। और जो बाकी लोग हैं जो वीडियो देख रहे हैं और क्लास में नहीं आ रहे हैं, उनके लिए रेगुलर में क्लास में आओ, रेगुलर वीडियो तो देख रहे होंगे आप लोग, पर प्रैक्टिस भी करो, फ्रंट टू फ्रंट प्रैक्टिस करो। ठीक है, यहाँ आते हो तो डबल रिवीजन भी होगा, पूछने का, क्वेश्चन पूछने का भी आपको चांस मिलता है, राइट। मैं तो वीडियो देखना था तो आप यूट्यूब से सारे वीडियो देख सकते थे, तो क्लास लगाया है और इतनी अच्छी सर्विस मिल रही है आप लोगों को, लगता है तो क्लास कंटिन्यू करो। ओके, हाँ बाकी लोग अब जो वीडियो देखेगा उनको सुना तो ठीक है, नहीं सुना तो जाने दो ठीक है, फिर मिलते हैं कल। यस सर। हाँ सर। प्रीवियस वीडियो जो कुछ डाउट्स हैं? नहीं सर, अभी तक तो नहीं। चलो ठीक है फिर, चलो ओके बाय। ओके बाय सर।